हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों की गर्मी छुट्टी बढ़ोतरी और 30 जून तक छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, किस ज़िले में कितना आवंटन हुआ है, किस ज़िले की क्या अपडेट आ चुकी है अब तक की, वो एक एक करके हर ज़िले की आप पूछ सकते हैं। आप जिस भी ज़िले के हैं कमेंट करके बताइए, उस ज़िले की मैं अपडेट बताऊंगा। बाकी सारी खबरें देखते हैं एक एक करके, सारी चीज़ों को लेकर के देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना की, जहां कुल 6350 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1460 को ही स्कूल मिला है। यानी कुल आवंटन प्रतिशत 28.90% है। आंकड़ा साफ बताता है कि राजधानी जैसे ज़िले में भी काम की रफ्तार धीमी है, और जहां अगर बात करें पश्चिमी चंपारण में सबसे धीमी गति बताई जा रही है। आपको किस ज़िले से हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। गया की बात करते हैं तो गया सबसे बड़ा आंकड़ा, लेकिन आधे से भी कम को मिला है स्कूल। अब बात करें गया जिले की, जहां कुल 4910 शिक्षक तबादले के लिए इच्छुक थे, लेकिन अब तक सिर्फ 1262 शिक्षकों को ही स्कूल मिला है। जी हाँ दोस्तों, केवल 1262 शिक्षकों को ही स्कूल मिला है। आगे देखेंगे, गर्मी से यूपी में 30 जून तक की छुट्टी बढ़ी है, बिहार में भी बढ़ सकती है बंदी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में संभावना और लगातार कटाक्ष हो रहे हैं, देखिएगा पूरी खबर पहले देखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि शिक्षक 16 जून से स्कूल आएंगे। इसी तरह अगर बिहार में मानसून जल्द नहीं आया तो यहाँ भी बच्चों के लिए स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षक 24 जून से विद्यालय में उपस्थित होंगे और प्रशासनिक कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो शिक्षकों की पूरी तरीके से संभावना बन रही है 24 जून से विद्यालय आने में, लेकिन छुट्टियाँ बढ़ने की संभावना पूरी बन है। आगे देखेंगे, मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर ज़िला जो कि सब बड़ा ज़िला है, लेकिन बेहद पिछड़ा हुआ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अगर देखी जाए उस ज़िले में, तो काफ़ी चीज़ें पीछे जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें बैक जा रही हैं। मुजफ्फरपुर में तबादला चाहने वाले 6227 शिक्षक थे, इनमें से केवल 950 को ही स्कूल मिला है। यानी कुल आवंटन 21.79% ही है। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जैसे बड़े ज़िले में भी केवल 21% ही ट्रांसफ़र आवंटन हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस गति चल रही है विभाग की, कौन सी गति से काम कर रहे हैं। समस्तीपुर की बात करें, आप किस ज़िले से हैं, आपको अपडेट चाहिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। समस्तीपुर धीमी गति से प्रक्रिया जारी। समस्तीपुर जिले में कुल 5462 शिक्षकों ने आवेदन किया था, स्कूल मिला है सिर्फ 1235 को। यानी आवंटन प्रतिशत है 26.11%। आप देख पाएंगे केवल और केवल अगर समस्तीपुर में देखें तो 26.11% ही है। यहाँ भी शिक्षकों की बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं अभी भी। आगे देखेंगे अगली अपडेट, पश्चिमी चंपारण जो कि सबसे पीछे है, मैंने बताया था। अब बात कर रहे हैं सबसे पिछड़े जिले की। पश्चिमी चंपारण में कुल 4898 आवेदन हुए थे, लेकिन आवंटन हुआ सिर्फ 600 का। सोचिए, यहाँ पे लगभग 5000 के आसपास हैं और 600 को केवल दिया गया है। यानी प्रतिशत क्या है तो 19.74%। ये बिहार का सबसे पिछड़ा जिला इस प्रक्रिया में बताया जा रहा है, इस प्रक्रिया में जो डाटा की एनालिसिस की बात की जा रही है। तो आगे देखेंगे सीवान जिले की बात करें तो सीवान स्थिति थोड़ी सी बेहतर है सीवान की, लेकिन अब भी चिंताजनक तो है थोड़ी सी। अगर बीच की अपेक्षा देखें तो सीवान में कुल 3562 शिक्षकों ने आवेदन किया था, स्कूल मिला है 1020 को। यानी कि इसमें 38.74% का आवंटन हुआ है। थोड़ा बेहतर है लेकिन आदर्श नहीं है। पश्चिमी चंपारण जैसे पटना जैसे जिलों से शायद थोड़ा सा सही है सीवान में आंकड़ा। आगे देखेंगे हमारे बिहार में क्यों नहीं शिक्षा विभाग। जहां दोस्तों यूपी में 8वीं तक के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 दिन बढ़ी, हीट वेव के कारण ये फैसला साथी ले रही है सरकार, लेकिन यूपी के 8वीं तक के बच्चों को भीषण गर्मी से स्कूल में जाने से राहत मिल गई है। योगी सरकार ने हीट वेव को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी 15 दिन बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार शिक्षकों की सुने, शिक्षकों की छुट्टी करे और 30 जून तक बिहार में भी छुट्टी हो, बिहार शिक्षा विभाग करे। लगातार उम्मीद है, लगातार हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, आगे भी सारी चीज़ों को कार्रवाई करेंगे और पूरे सभी लोग एकजुट होकर के इस चीज़ को उठाएंगे आवाज़ और छुट्टी को आगे बढ़वाने की पूरी साथ देंगे सभी। ट्रेनिंग में भाग नहीं लेने पर लगेगी वेतन रोक। जी हाँ दोस्तों,
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस योजना को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है ताकि स्कूल शिक्षा और बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाया जा सके। निर्देश यह भी है कि शिक्षकों के शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन इस प्रशिक्षण की उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन डाइट के साथ पटना और गया जी वेपार्ड और SCERT और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण से आयोजित किए जाने की योजना निर्धारित की गई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का आदेश है कि यदि कोई शिक्षिका इस प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं तो उसके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। लगातार ऐसी खबरें बिहार शिक्षा विभाग दे रहा है। लगातार एस सिद्धार्थ एकदम एक्टिव होकर निर्णय पे निर्णय लेते जा रहे हैं। आगे देखेंगे आज की अगली अपडेट, देखिएगा। शिक्षकों का होगा डाटा अनबॉन्डिंग। जी हाँ दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 1 में नियुक्त शिक्षकों का डाटा जिला स्तर से अनबॉन्डिंग होगी। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्देश जारी आदेश में कहा गया है, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के निर्देश पर सक्षमता परीक्षा 1 में नियुक्त जिन शिक्षकों का डाटा पोर्टल पर @PKBY अनबॉन्डिंग नहीं हुई है। साथ ही ऐसी लगातार अपडेट बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से निकल करके आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार अपडेट, लगातार विभाग एक्शन में है इस चीज़ को लेकर के। भाई देखिएगा, एक चीज़ जो लगातार डाउट बना हुआ है शिक्षकों का, इस चीज़ को लेकर के जहाँ पर यहाँ पर आप देख पाएंगे, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी सीवान ज़िले की, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। सीवान ज़िले में से थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। आप अपने ज़िले का नाम कमेंट करके करिए और वहाँ से पूरा डाटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको पूरा डाटा अपना नहीं पता है तो ज़रूर वहाँ से पूछिएगा और देखिएगा क्या कुछ कहाँ तक अपडेट पहुँचा है, पूछिएगा। दोस्तों, एक लगातार चीज़ें बनी हुई हैं, लगातार समस्या शिक्षकों की बनी हुई है अंडर प्रोसेस को लेकर के। मैं साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा आपको, जिनका भी भाई अंडर प्रोसेस की समस्या है, लगभग सभी साथियों का अंडर प्रोसेस दिख रहा है। तो यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही हैं वो लगभग आप मान के चलिए भाई, मेरे हिसाब से 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए उन सभी का ट्रांसफ़र, और ऐसी संभावना पूरी है। इस चीज़ को आप देखेंगे, जल्द ही ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। आज जो तारीख है, आज साथ ही आप देखेंगे, क्योंकि आज बिहार शिक्षा विभाग के पास में लगातार जो रिपोर्ट है ट्रांसफ़र को लेकर के हर ज़िले के द्वारा दी जा रही होंगी। हर ज़िला शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगा अपनी आज, और ये जल्द ही सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। जो ज़िला पीछे है, जैसा कि मैंने आपको कुछ ज़िले बताए भी हैं, और सभी ज़िलों को मैं एक साथ नहीं बता सकता, आप लेकिन कमेंट पूछेंगे तो मैं सारी आपको जवाब दे दूँगा। देखिए दोस्तों, जितने भी जो ज़िला पीछे हैं, जो बहुत ज़्यादा, जैसे पश्चिमी चंपारण की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में साथी बहुत ज़्यादा पीछे है, तो उसको क्या काम है, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को वहाँ पे शिक्षा विभाग क्या करेगा, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से उन्हें की नियुक्त जो DEO DPO हो उन पर कार्रवाई की जाएगी और वो सारी चीज़ें लेकर के आगे आया जाएगा। तो और कार्य केवल शिक्षा विभाग ही उस चीज़ को लेकर के करेगा। चलिए, और कोई अगर आपकी उम्मीद है, आपके जितने भी डाउट होंगे शायद इस सारी वीडियो में मिल चुके हैं। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथी।